हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजी पॉइंट पे और मैं आपके साथ दीपक सर। चलिए आज की इस वीडियो में आपको स्टूडेंट पॉइंट का मैथ्स क्लास 8 का जो चल रहा है इसमें आगे क्वेश्चन जो भी है एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग कल सवाल नंबर 5 तक बना दिया गया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 6 बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को देखेंगे और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ बाबू, यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिखना जरूर शुरू कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, परिमेय संख्या संख्या 1/2 के पावर -2 भागा 2/3 के पावर -3 का गुणात्मक विलोम निकालें। क्या करना है? निकालना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए वो देख लीजिए, कह रहा है क्या नहीं, परिमेय संख्या 1/2 के पावर -2 डिवाइड 2/3 के पावर -3 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे। गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है जिसका मान 1 आता है, मूल संख्या उसमें किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान क्या है, 1 है, तो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर? चलिए देखिए, ये देखिए इसको हल कर रहे हैं हम लोग। 1/2 -2 भागा 2/3 के पावर क्या है, -3 है। इसको देखिए हल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2। ठीक है, भागा ये 3/2 के पावर 3। क्लियर? ये माइनस गायब हो गया गायब। चलिए आगे देखिए, अब 2 के स्क्वायर किए तो 4 आया, अब भागा 3 के स्क्वायर 9 और 3 के ये हो गया 27 है, 2 4 9 के 8। क्लियर? समझ में आया समझ में? चलिए यानी कि 4 अब अगर गुणा बदल दीजिए तो गुण है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। समझ में आया? ये हो जाएगा 8 चुके 32 बटा 27 32 बटा का है 27 है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ ये इसलिए 32/27 का गुणात्मक विलोम बराबर क्या आएगा, 32/27 से तो यहाँ पर लिख देना 27/32। केवल कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है, ये हम लोग क्या है आंसर है। क्लियर समझ में आया? इसी तरह सेम सवाल है 2 नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 2 नंबर बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। तो इसका चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मैं आप आगे आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आगे सवाल कर रहा है क्या, 2 नंबर इसका 6 का, परिमेय संख्या, बस इतना ही चेंज कर दीजिए केवल, बस बात करता हूं। इसका भी गुणात्मक विलोम लिखना है आपको, इसका भी क्या करना है, गुणात्मक विलोम लिखना है। घबराने की बात नहीं। देखिए परिमेय संख्या 1/3 के पावर -2 भागा 2/3 के पावर -3 का गुणात्मक विलोम लिखना है या निकालना है। क्लियर समझ में आ रहा है? आप देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, 1/3 -2 भागा 2/3 के पावर -3 तो हो जाएगा ये 3 के पावर 2 भागा 3/2 के पावर 3। ठीक है, ये देखिए 3 के स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर 29 27 3 3 29 27 2 2 4 4 9 के 8 यानी 9 गुणे 8/27 का है 27। ये गर्दन काट दीजिए इसका, एकदम फटाक से काटिए गर्दन। 29 का है 27, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 8/3 का आया 8/3 है। यहाँ तक समझना है? कोई दिक्कत? लिखेंगे इससे, इसलिए 8/3 का गुणात्मक विलोम बराबर गुणात्मक विलोम क्या हो गया, 8/3 है, इसका हो जाएगा 3/8। आया समझ में? मेरे ख्याल से आ रहा होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए,
या 7 नंबर सवाल उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 7 नंबर बता रहा हूँ। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आगे सवाल देखिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। 7 नंबर कह रहा है क्या, 7 नंबर निम्नलिखित के गुणात्मक विलोम लिखिए, प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, देखिए कैसे लिख रहे हैं हम। ओके देखिए 1 नंबर 2 के पावर क्या है -4 है, तो माइनस हटाने की 1 बटा में कर दीजिए। 1 बटा 2 के पावर क्या है 4 है। क्लियर। अब चलेंगे तो 1 बटा 2 गुने 2 गुने 2 गुने का है 2 गुना 4 बटा 16 1 बटा 16। अब एक और तो विलोम क्या होगा नीचे लेंगे, इसलिए 1 बटा 16 का गुणात्मक प्रतिलोम का लिखना है, प्रतिलोम बराबर हो जाएगा कुछ खाली 16। क्या आएगा 16। आया समझ में, कोई दिक्कत, बस सिंपल है बाबू। ये देखिए पावर 4 है तो जैसे माइनस है तो बटा में बदल दी। पहले पिछले साल में आपको बताया गया था 1 के पावर माइनस के होता था 1 बटा का होता था 1 के पावर में होता था, ये आपको बता दिया गया। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। यहां से आपको आगे देखिए, कोई दिक्कत आया समझ में। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है 2 नंबर इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है देखिए। 10 के पावर -5 है, 1 बटा 10 के पावर का हो गया 5, अर्थात 1 बटा 10 को 5 बार गुना 1 2 3 4 और 1 बटा 5, यानी कि 1 बटा 1 5 को 5 को डाल दीजिए, हो गया। क्लियर। अब अगला बराबर में, अब इसका गुणात्मक में, इसलिए 1 बटा 10,000 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कौन सी 10,000, क्योंकि अब पता है कि गुणात्मक विलोम होता है, यानी कि उसमें स्वयं से ऐसा संख्या से गुणा कीजिए कि उसका मान 1 आ जाए। ठीक है, 1 बटा 1 10,000 है, मतलब 1 से 10,000 से गुणा करेंगे तो उसका मान कट क्या हो जाएगा 1,000 आएगा। क्लियर समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल अगला बता रहा हूं। चलिए आगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 7 का 3 7 बट के पावर -2 दिया है, तो 1 बटा 7 के पावर 2 हो जाएगा, अर्थात 1 बटा 7 गुना 7 यानी कि 1 बटा का 49, तो इसलिए 1 बटा 49 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 7 होगा। ठीक है, क्लियर। आ रहा है समझ में, मेरे ख्याल से तो आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, तब जाकर ही मैं आपको और भी बढ़िया से मदद करने का प्रयास करूंगा, इसलिए कमेंट्स में लिखना नहीं भूलना है आपको। ठीक है, देखिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 3 हुआ, 4 नंबर। 5 के पावर -3 यानी 1 बटा 5 के पावर 3 हो जाएगा, 1 बटा 5 गुने 5 गुने का है 5, 1 बटा 5 यहाँ 25 25 125, इसलिए 1 बटा 125 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कौन सी 125। आया समझ में, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल तो आ रहा होगा। यदि समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर शुरू करें। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
आगे देखिए क्या करा। सवाल नंबर 5, 10 के पावर माइनस 100। एक अगली शर्त 1/10 के पावर 100 अर्थात 1/, इसका गुणात्मक प्रथम बैठ लिख दीजिए, इसलिए 1/10 के पावर 100 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर ये हो जाएगा 10 के पावर केवल 100 आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसका एक नंबर फिर से एक बार और तरीका, दूसरा तरीका बता दे रहे हैं अथवा में। ठीक है, 2 के पावर माइनस 4 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो बस सिंपल सा ये माइनस कर दीजिए का गुणात्मक प्रतिलोम, ये जगह 2 के पावर 4। ठीक है, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 4 16। ऐसे में ये भी एक तरीका होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 8 बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 8। 8 क्या कहता है? आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस संख्या को 3 के पावर माइनस 7 से क्या किया जाए, गुणा किया जाए कि गुणनफल गुणनफल कितना हो जाए, 3 हो। गुणनफल कितना हो जाए, 3 हो जाए। देखिए किस संख्या को 3 के पावर माइनस 7 से गुणा किया जाए कि गुणनफल कितना आ जाए, 3 आ जाए। कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, माना कि संख्या बराबर क्या मान लिया, x। संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, लिखेंगे इसलिए प्रश्न से इतना को किस संख्या से, तो x को इससे 3 के पावर माइनस 7 से गुणा किया तो गुणनफल कितना आया, कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर। अब तिरछा तिरछी गुणा दिया जाएगा बट्टा में, या x बराबर 3/3 के पावर माइनस का 7। ठीक है, या x बराबर 3 गुने, इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब हो गया, अर्थात 3 के पावर कौन सी, 8 आंसर। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। देखिए फिर समझिए, किस संख्या को 3 के पावर माइनस 7 से गुणा किया जाए कि गुणनफल कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो माना कि वो संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो प्रश्न से x गुने 3 के पावर माइनस 7 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए इसमें x से गुणा किया तो गुणनफल कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको बटा भेजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। और ऊपर भेजेंगे तो गुणा में चला जाएगा, भाग से गुणा बदल दिए। ठीक है, तब माइनस का होगा, अभी पता है ये माइनस होता है तो बाद में ऊपर तो प्लस होता है, प्लस हो गया। अब 7 गो 1 गो 8 गो, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर, समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं 9 बता रहा हूं जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, 9 नंबर इसका गुणनफल कितना का है देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये, 9 नंबर कह रहे हैं कि 9 नंबर किस संख्या को -5 के पावर -1 से गुणा किया जाए कि गुणनफल 10 के पावर -1 हो जाए। कितना हो जाए, -1 हो जाए। तो माना कि वो संख्या का मान लिया हम x मान लिया, इसलिए प्रश्न से तो x में हम 10 के -5 के पावर -1 से गुणा किए तो गुणनफल कितना आया, 10 के पावर -1 आ गया। ठीक है, या x बराबर 1/-1 x गुने 1/, ये -5 हो गया, क्योंकि माइनस गायब हो गया। और इसको भी हम 1/10 लिख दिए, माइनस का गायब हो गया। ठीक है, अब भाई जी को यहाँ भेज दिए, x बराबर -5/10, 5 गुना के 10 अर्थात 1/2, वो भी माइनस में। ये हमारा क्या है, आंसर है। बबुआ जी बुझायो ना, समझ में आयो, एकदम बढ़िया से आयो। ना आयो तो एकदम आप कमेंट्स में लिख दीजिए,
यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, फटाक से आ जाएगा आंसर। देखिए कह रहा है किस संख्या को 5 के पावर -1 से गुणा करें कि गुणनफल कितना प्राप्त हो जाए, 10 के पावर -1 प्राप्त हो। ठीक है, माना कि उस संख्या का मान लिया हम x मान लिए, इसलिए प्रश्न से x गुना -5 के पावर -1 बराबर 10 के पावर कोची -1। ठीक है, या ये कोची है 10, ये वह संख्या अभिष्ट संख्या है और जो -5 से गुणा किया तो गुणनफल कितना प्राप्त हो 10 के पावर -1। अब इसको उसके बाद हल किया गया आसानी से, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर मैं आपको अगला सवाल बता रहा हूं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर कह रहा है क्या, यहाँ पर गुणा के यहाँ पर क्या किया जाए, भागफल किया जाए। क्या किया जाए, भाग किया जाए तो कौन सी हो जाए, भागफल कितना हो जा रहा है, ये क्वेश्चन हो रहा है। 10 हुआ 10। किस संख्या को -24 के पावर -1 से भाग दिया जाए कि भागफल 3 के पावर माइनस हो, देखो कितना हो माइनस का, देखो ठीक है। अब देखिए माना कि वो संख्या का मानेंगे, माना कि वह संख्या बराबर कोची x का मान लिया, x मान लिया, क्लियर। तो इसलिए प्रश्न से, प्रश्न क्या चीज है, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से जब करेंगे हम आगे तो -24 क्या करेगा, -24 के पावर 1 है किस संख्या को भाग दिया जाए, x को भाग दे रहे हैं तो भागफल का प्राप्त हुआ 3 के पावर -1 प्राप्त हुआ। ठीक है, क्लियर समझ में आया। कह रहा है कि किस संख्या को एक इतना, किस संख्या को 24 के पावर -24 के पावर -1 से भाग दिया जाए कि भागफल कितना प्राप्त हो, 3 के पावर -1 प्राप्त हो। देखिए माना कि वो संख्या का मान लिया x मान लिए, बबुआ मान लिए। ठीक है, तो प्रश्न से कह रहा है -24 के पावर -1 को 1 से भाग दे तो कितना भागफल प्राप्त हुआ, 3 के पावर -1 प्राप्त हो। या अब चलिए -24 से 11 का हटा दे रहे हैं तो हो जाएगा 1/24 का हो जाएगा 1/-24 भागा x, आई बराबर हो जाएगा 1/3 -कर। क्लियर समझ में आया। चलिए आगे देखिए, या अच्छा इसको भी गुणा में ले लीजिए, गुण 1/x हो गया। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, x चला जाएगा यहाँ और 3 है, यानी कि -24 x बराबर का 3 या माइनस का x बराबर 3/24 या x माइनस हटा दीजिए। चलिए यहाँ पे समझ में कोई दिक्कत, ये 24x बराबर कितना आया, 3 आया, कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ x बराबर जाएगा -3/24, 3/24 काट दीजिए गौतम, x बराबर 1/, माइनस में -1/8 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं हो, आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप गुणनफल जब क्या करना था, भागफल क्या था, 1 से भाग दे तो भागफल कितना प्राप्त हुआ है, 3 के पावर -1 प्राप्त हुआ है, जो कि आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से वो भी। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर, 11 नंबर किस संख्या को भाग दिया, देखिए ये भी भाग दिया है। किस संख्या से, किस संख्या से -3 के पावर 6 को भाग दिया जाए कि भागफल 4 के पावर -2 हो जाए, कितना हो जाए माइनस का 2 है। इसमें किस संख्या से 3 के पावर -3 के पावर 6 को भाग दिया जाए कि भागफल 4 के पावर -2 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, 4 के पावर -2 प्राप्त हो जाए। क्लियर समझ में आ रहा है, और बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, माना कि वो संख्या का मान लिया हम x मान लिया, क्या मान लिए x मान लिया, इसलिए प्रश्न से -3 के पावर 6 भाग के 1 से
तो भागफल प्राप्त हो गया 4 के पावर माइनस का 2 प्राप्त हो गया। या माइनस 3 गुने के पावर 6 है, आइए हो जाएगा 1/x। ठीक है बबुआ जी, अब देखिए इसको ये क्या करेंगे 1/4 के पावर, ये सबको संभाल पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुणा कर दिया जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर, देखिए 3 ये हो जाएगा 3 के 9 9 3 27 27 से 81 81 के कितना हो जाएगा 300 343 243 गुने x/6 1/16 1/16 तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, आया। चलिए अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा इसको हल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो -3 के पावर 6 तिरछा तिरछी गुणा किए तो आ जाएगा 16 गुने x बराबर हो जाएगा, x यहाँ पर चला आएगा, x यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए 16 गुने 3 के पावर -3 के पावर 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? यही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। 12 नंबर 12 क्वेश्चन का द्वारा देखिएगा। 12 घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। चलिए बाबू देखिए, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 कह रहा है क्या, घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। ठीक है, देखिए कैसे लिख रहे हैं हम। ठीक है, घबराने की बात नहीं। ठीक है, देखिए एक नंबर क्वेश्चन है -2 के पावर -3 गुने -2 के पावर -4। ये देखिए पहले तो माइनस हटा दीजिए तो 1/-2 के पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-2 के पावर 4। ठीक है, 1/2 में 4 4 गुना 8 और गुने 1/, ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16 16 128 माइनस का 128 आएगा। आंसर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 नंबर देख लीजिए इसका, इसी बात पे बच्चा से। बबुआ जो समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट्स में लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो भी लिखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों के पास चैनल को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए 2 नंबर p के पावर 3 गुने 10 के पावर -3 p के पावर -10। सॉरी, जब आधार समान होता है तो पावर में क्या करते हैं, ध्यान से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए p के पावर 3 और प्लस का -10, यानी p के पावर 3 -10 अर्थात p कितना हो गया, p के पावर -7। आया समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको या फिर यही तो बना दूं, नहीं हो पाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 3 और बता रहा हूं। चलिए 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 था 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर -5 गुने 3 के पावर का दिया 6 दिया।
ठीक है, अब हल करेंगे इसको। 3 के पावर 2 गुने, ये देखिए आधार समान है तो पावर जोड़ दीजिए सब, 2 प्लस फिर माइनस का 5 दिया है, ठीक है, और फिर प्लस का 6 दिया है, यानी कि 3 के पावर 2 माइनस 5 और प्लस 6, 6 2 8 में से 5 गया तो 3 आया, यानी 3 के पावर कौन सी आ गया, 3 आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आया, बहुत बढ़िया समझ में रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा है, समझ में आ रहा है? यदि समझ में नहीं आए तो भाई कमेंट्स में लिखना, जरूर शुरू करेंगे। अब इसको हल करेंगे, 3 गुने 3 हो जाएगा, 3 3 है 27, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है बाबू जी, समझ में आ रहा होगा। चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल लेकर के, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 17। ठीक है, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।